हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको जवाब मिले, सही जवाब आपको मिले। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप मेरा सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए अपनी पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में कोई सोच रहा है? कौन कर रहा है भाई? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गोल्ड डिगर। ओके, किसी को लगता है कि गोल्ड डिगर है, मतलब कोई पैसे के लिए रिश्ता बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से रिलेशनशिप को लेट गो किया जा रहा है या किया गया है। गोल्ड डिगर हो सकता है पर्सन, नहीं तो उनकी फैमिली हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, कोई एक है जो सच्चा प्यार करता है, बट कोई एक है यहाँ पर जो सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते को बनाया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस, बैलेंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, आपने हमेशा अगर मेरी पुरानी रीडिंग को देखा होगा तो अब हमेशा देखना, जब भी लेट गो रिलेशनशिप आता है तो लेट गो इश्यूज़ का कार्ड ज़रूर आता है इनके साथ में। इन एंड आउट की एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी शफलिंग जब स्टार्टिंग में मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले करती हूँ, जब वो किया था तो वहाँ पे भी ये इन एंड आउट की एनर्जी थी। तो आप लोगों की रिलेशनशिप में बार बार इन एंड आउट हो रहा है, लेट गो रिलेशनशिप हो रहा है, लेट गो इश्यूज़। आई थिंक ये है कि या तो इश्यूज़ को लेट गो कर लिया जाए, अगर लेट गो नहीं हो सकते इश्यूज़ को तो फिर रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया जाए। बिकॉज यहाँ पे कोई है जिसकी मेंटेलिटी यहाँ पे गोल्ड डिगर वाली हो सकती है। अब ये उनकी फैमिली की भी हो सकती है कि अगर आप सपोज अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप लोग सेपरेटेड हो इस वक्त, तो उनकी फैमिली किसी तरीके की डाउरी की उम्मीद करती है या किसी तरीके के पैसे की डिमांड कर रही है, कुछ भी किसी भी रूप में हो सकती है। या उनके पास एक बेटर ऑप्शन है कोई दूसरा आपके अलावा जहाँ से उन्हें पैसा मिल रहा है, तो वो उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। या फिर आपकी शादी की बात हो रही है और वहाँ इस तरीके की सिचुएशन है, तो यहाँ पे है या तो आपका पर्सन ही गोल्ड डिगर हो सकता है, बिकॉज आप तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ये हो सकता है कि क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो ये आपके पर्सन के थॉट भी हो सकते हैं आपके लिए कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कहीं हुआ है तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि मैं दोनों ही तरह से बताऊंगी आपको, क्योंकि कई बार होता है ना, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि गोल्ड डिगर हो आप, पर ये सोच आपके पर्सन की हो सकती है। सपोज अगर आप उन्हें काम के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब इस्तेमाल नहीं, मतलब वो बात की टाइम झगड़ा कर लेते हो, तो उनके माइंड में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। अगर उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, हेल्प किए हैं, तो ये उनके माइंड में भी आ सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो। बट रिलेशनशिप में बार बार इन एंड आउट हो रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज मैं यही डेक यूज़ करूँगी, इससे क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में। मुझे पता नहीं क्यों आजकल इस डेक पे बड़ा प्यार आया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। इस चीज़ को आप लोग नोटिस करते हो, कभी कभी कहते हो कि रीडिंग, कभी मुझे खुद में लगती है कि जैसे रीडिंग रिपीट हो जाती है, पूरी रीडिंग ही रिपीट हो जाती है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है, कुछ लोगों को है, सभी लोग तो नहीं कहते, एक आध लोग होते हैं उनको लगता है अरे ये रीडिंग तो मैंने पहले भी देखी थी। एक्चुअली रीडिंग कभी मैंने आज तक रिपीट नहीं करी है, कभी भी रिपीट नहीं करी है रीडिंग। रीडिंग तो हमेशा फ्रेश ही जाती है और ताज़ी ताज़ी रीडिंग बनाने के चक्कर में ही मैं लेट हो जाती हूँ। लेकिन कार्ड हमेशा देखोगे तो इतनी मोटी डेक में से यही कार्ड आते हैं। रीज़न, कार्ड वही आएगा जो आपकी परिस्थिति होगी। जो भी हमारे व्यूअर्स आप लोग हमें कनेक्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशन है वो वही है। और अगर हमें देखा जाए तो कभी किसी की सिचुएशन एक दिन में बदलती नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसमें, लेकिन एक बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो रिश्ते में लंबे समय तक लास्ट करती है। क्योंकि अगर नहीं करती, बदल जाती, तो आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि वही वही आ रहे हैं, तो वही आ रहे हैं क्योंकि आपकी सिचुएशन वही है। ठीक है, हमारे व्यूअर्स जो जिस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो आप सभी लोग, वो यही एनर्जी है सबकी। ठीक है, इस वजह से मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कार्ड में कुछ डिफरेंट आए, लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर एंड 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 99, 66 हो सकता है, आप लोगों को दिख रहा हो। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। और इन डेट में क्या होता है, इन ऑरेकल डेक्स होती हैं, इनके अंदर आपके जोडिक साइन नहीं आते हैं। तो जोडिक साइन, अभी जब मैं दूसरा उसका डेक देखूंगी तो मैं करूँगी। कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरी जीभ कट गई, तो उससे मैं देखूंगी तो उसमें जोडिक साइन होंगे। तो यहाँ मैं सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अभी किसी के लिए कोई खास नंबर आएगा तो वो मैं बता दूंगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड इस डेक में उधर डेविल को दिखाता है। डेविल यानी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सिक्स नाइन यानी कि किसी की इमोशनल जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, इमोशनल हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6-9 नंबर, अगर जिन लोगों को 6-9 नंबर हो सकता है दिख रहा हो, या 66-99 दिख रहा हो, उन लोगों के साथ ये एनर्जी ज़्यादा मैच कर सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है टेम्पटेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो अपनी, जो चीज़ें उन्हें बहुत आकर्षित कर रही हैं, जो बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं, मज़ेदार लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं उनको। ठीक है, ये उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब ये क्या है, ये चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। विक्ट्री, सक्सेस, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, फर्म फाउंडेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये हर चीज़ एक्चुअली जो भी दुनियावी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है वो इनको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं, जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे। बट एक्चुअल में इनको ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए, इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में फर्म फाउंडेशन। फर्म फाउंडेशन सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं चाहिए। पैसा तो आपकी पर्सन देख रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ इनको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये अभी अपनी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पे क्या है, ये कष्ट में तो हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत खुश हैं या बहुत नहीं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों में एडिक्टेड हैं, फंसे हुए हैं, जिनमें से निकल नहीं पा रहे। अब इनका क्या है, इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। चाहिए तो सब कुछ इनको अपनी लंबी, ये चाहते हैं इनके पास पैसा हो, पावर हो, पोजिशन हो, स्पिरिचुअली भी ये बैलेंस हो। ठीक है, साथ में इनको सक्सेस जीवन के हर क्षेत्र में, जो कहते हैं ना भौकाल मचा के रख देना, वो होना चाहिए। तो ये हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हर चीज़ इनकी। लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिक्शन इतने ज़्यादा है इनके कि ये कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते। जैसे आप पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो, सक्सेस के पीछे बहुत भाग रहे हो, तो इन चीज़ों में जब आप करोगे ना तो इनको तो आप कर सकते हो। ठीक है, अचीव कर लोगे इनके पीछे भाग के। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी चाहते हो या अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो एक, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों के भागना नहीं है इनके पीछे। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है।
ठीक है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ आपका इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाता है आपका, वहाँ पे चीज़ों के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सपोज आप अपनी लव लाइफ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अपनी कैरियर को पीछे छोड़ दोगे, कैरियर के पीछे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पूरा फोकस लव लाइफ है। इसी तरह अगर आप सिर्फ अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हो और आप अपनी फैमिली में अपनी लव लाइफ को नहीं देख रहे हो तो धीरे धीरे आप वहाँ पे ड्रेन होना शुरू हो जाओगे, ड्राई होना शुरू हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार, पैसा, इन सब चीज़ों के, दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो, स्पिरिचुअल नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आप धीरे धीरे पहले आपकी हेल्थ ख़राब होगी और इसके बाद आपकी जो है वो मानसिक स्थिति भी ख़राब होती चली जाएगी और धीरे धीरे आप इम्बैलेंस हो जाएंगे और उसके साथ साथ फिर आपका जो लव और जो पैसा या करियर था वो भी फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लग जाता है और फिर वो भी ख़राब हो जाता है। तो लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ का जो भी एक चीज़ है उसका एक अपोजिट पार्ट ज़रूर है। जैसे अगर दिन है तो रात है, अगर रिच है एक तरफ कोई धनी है तो दूसरी तरफ कोई गरीब है, मतलब एक तरफ किसी चीज़ की एक्सट्रीम है, जो भी चीज़ है उसका उल्टा ज़रूर है। अंधेरा है तो रोशनी भी है। तो ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी होती है बैलेंस। सब कुछ एक बैलेंस में चलना चाहिए। बिकॉज हमें जो लोग भी देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करनी है, लेकिन क्योंकि आप गृहस्थ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी रीडिंग कोई साधु संत तो देख नहीं रहे हैं, आप वही लोग हो या तो शादी करना चाहते हो, प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हो, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप गृहस्थ हो। तो आप सिर्फ कंठी माला लेके पूरे दिन नहीं बैठ सकते। आप पूरे दिन माला अगर जपते रहोगे तो आपको जो गृहस्थ धर्म निभाने के लिए दिया गया है आप वहाँ फेल हो जाओगे। तो हमारे लिए जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, सभी के लिए होती हैं वैसे, हमारे लिए जो है वो बैलेंस बनाने के लिए, मतलब हमारे से इंसेंस होता है जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनके लिए। तो आपको स्पिरिचुअल भी होना है, मतलब ज़िंदगी में आपको सिर्फ लस्ट, लव और पैसे के पीछे ही नहीं भागना है। आपको ज़िंदगी में ये भी ध्यान रखना है कि डिवाइन ने कुछ काम आपको दिए हैं। जैसे अगर आप सपोज कमाते हो तो आप सिर्फ पूरा अपने लिए नहीं कमाते हो। तो अगर आप एक लालची किस्म के इंसान हो और आपको सारा सब कुछ अपने पास रख लेना है, आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते, या देते भी हो तो उसे एहसान समझते हो, बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव आपके मन में रहता है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल नहीं हो और उसका कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्योंकि आप जिसके लिए करोगे वो आदमी, अगर आपने ज़्यादा उसको सुनाया नहीं है तो हो सकता है वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देगा, तो उसका प्लस पॉइंट तो आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगे, लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है दया, धर्म, क्षमा, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ आप दूसरों के लिए भी अपना कर्तव्य समझते हो। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको ये मालूम है कि आपको अपने परिवार और अपने अलावा भी किसी के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालना होता है। जैसे मुस्लिम्स होते हैं, मैंने बचपन में कभी पढ़ा था, शायद जक़ात होती है, कितने लोग हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। जक़ात होती है आई थिंक, जिसमें ये होता है कि आपको अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा थोड़ा सा दान पुण्य और बाकी चीज़ों में लगाना चाहिए। ठीक है, सब भले कामों में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए बेसिकली। तो ऐसे ही होता है और ये सभी धर्मों में, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, जो मर्जी आप चूज़ कर लो, बट उसको आपको क्या होता है, जैसे जक़ात में तो एक शायद पर्टिकुलर है 1/4 या कुछ % है वहाँ पे, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी आमदनी के अनुसार आपको जो लगता है कि आप उतना करना चाहें, और मुस्लिम्स के लिए भी है, सभी के लिए है, जो आमदनी आपके खर्चे हैं उसके हिसाब से जितना हिस्सा आपको लगता है, बेशक आपको लगता है कि मुझे महीने में 20 रुपये देने हैं तो आप 20 रुपये ही दो, पर दो ज़रूर। ठीक है, इससे आपका कर्मा कटता है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरनल अपनी एक अंदर से ना आत्मिक खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि आपने कुछ किया है। तो हमेशा दया, धर्म, ये सब करते रहें, दिखावे के लिए नहीं, किसी की भौकाल के लिए नहीं, अपनी मन की शांति के लिए करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस की हम बात कर रहे थे। तो आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं है, इनके अंदर एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। हो सकता है ये कभी अपने कैरियर के पीछे बहुत भागने लगते हैं तो बाकी चीज़ों को इग्नोर मार देते हैं। कभी इनको क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागने लगते हैं तो बाकी चीज़ों को इग्नोर मार देते हैं। कभी इनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप इस तरीके की इम्बैलेंस लाइफ जियोगे तो दुखी हो जाते हो। तो ये दुखी है बेसिकली, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, लेकिन इसको ये एंड करना चाहते हैं। तो इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि ये बैलेंस हो जाए। अच्छा, पता आपके पर्सन को सब कुछ है, अनजान नहीं है ये। हो सकता है आप टैरो रीडिंग देखते हो, ये भी देखते हो, या जो भी है,
इनको भी पता है बैलेंस कैसे किया जाता है, क्या है जो भी है, पर ये बैलेंस ये अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे हैं फिलहाल इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ये चाहते हैं कि चीज़ों सही हो जाए। सपोज इनका फ्लर्टी नेचर है, या सपोज इनको फिजिकल अट्रैक्शन किसी से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, या ग्रीडी हो सकते हैं, या जैसे अगर हम आपके केस में देखें, ये गोल्ड डिगर, पैसों के लिए लालच बहुत है, सक्सेस बहुत है इनके अंदर, सब पैसों के पीछे बहुत भागते हैं। ज़रूरी नहीं ये आपसे ही पैसे ले रहे हो। गोल्ड डिगर की एनर्जी ये भी होती है कि एक आदमी काम 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 24 घंटे करे जा रहा है, पैसा आ जाए पैसा, उसको भी गोल्ड डिगर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपके पर्सन के अंदर एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही से कर नहीं पा रहे। तो इनको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, अगर बैलेंस में आएंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बट इन्होंने खुद ही अपनी पीठ उधर से मुड़ी हुई है। मैंने कहा ना, जब आप बैलेंस नहीं रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर आप अपने अंदर ही आप दुखी होना शुरू हो जाते हो, आप नाखुश रहने लग जाते हो। अगर किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर एक पाने की इच्छा है किसी चीज़ को, फिर क्या होता है, आपकी लालच वाली आदत होती है ना कि पैसा है, सक्सेस है, कितना भी मिल गया कभी पूरा ही नहीं पड़ रहा। तो जब तक आपके अंदर संतुष्टि का एहसास नहीं होगा तब तक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही नहीं होंगी। तो वही आपके पर्सन किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको चाहे तो ये कितना भी इनको मिल जाए, इन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी को नरक बना के रखा हुआ है। और इनकी ज़िंदगी अब ये फिर बोर हो जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी के साथ भी लॉयल नहीं रहते और फिर खुद ही उस गिल्ट में भी रहते हैं, और शायद फिर इन्हें तकलीफ भी होती है, क्योंकि जब 50 रिलेशनशिप रखोगे तो जाहिर सी बात है, कहीं भी 100% ना तो दे पाओगे, ना 100% वहाँ से ले पाओगे, तो वहाँ पे भी दुखी हैं। बहुत सारे काम करते हैं तो शायद मतलब ओवरऑल ये ज़िंदगी से नाखुश हैं, क्योंकि एडिक्शन बहुत है इनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ है। सॉलिट्यूड में इनको एक्चुअली जाने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा एकांत चाहिए। हो सकता है ये एकांत ले भी रहे हैं, ठीक है, और नहीं ले रहे हैं तो उनको लेना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी में जो सफरिंग है इनकी ये ख़त्म कर सकें। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 9 नंबर, काफ़ी कुछ खत्म हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक एंडिंग है, या तो ख़त्म हो रहा है डिवाइन की मर्जी से, या ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको जो एंजल है या डिवाइन है उनकी प्रोटेक्शन इनको मिलेगी। ठीक है, अगर ये टेम्पटेशन से बाहर निकल आए तो इनको मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हों ये। ठीक है, अगर आपके पर्सन कुछ के ये हो सकती है एनर्जी कि ये अपनी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अभी ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अभी ये हीलिंग अपनी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इनको इसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। अगर इन्होंने नहीं किया है जिन लोगों के पर्सन ने, तो वहाँ पे ये अभी कष्ट में है और ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये आगे आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, चक्रा बैलेंसिंग करें, हीलिंग करें, स्पिरिचुअल हो जाएं, डिवाइन को सरेंडर करें, ठीक है, अच्छे काम करें, तो इनको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। अदरवाइज जिन लोगों के पर्सन इन चीज़ों को स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो इनको सक्सेस मिल रही है आपके पर्सन को। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो हैं इनसे ये डिवाइन की इनको प्रोटेक्शन मिल रही है। अभी बेशक ये अच्छा ना महसूस कर रहे हो, पर डिवाइन ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है और धीरे धीरे इनकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। फिलहाल इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी तो है। हो सकता है आपके पर्सन लव लाइफ के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में तो नहीं सोच रहे, डेफिनेटली नहीं सोच रहे, बट ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सोच रहे होंगे कि नहीं होंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कलेक्टिव रीडिंग है तो नहीं बता सकते सबकी, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये इन चीज़ों के बारे में सोच जरूर रहे हैं करने के बारे में कि इनको ऐसा करना चाहिए। हो सकता है इनके अंदर एडिक्शन बहुत है तो इसलिए ये नहीं कर पा रहे, बट ये बैलेंस लाने की सोच तो रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत थी नहीं तो मैंने इसलिए ले लिया, कहीं ज़्यादा लगेगा वहाँ पे ले लेंगे। कोई है, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोई शफलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। ये कार्ड अभी भी दिखा था ना नीचे,
ये 4 ऑफ वंड्स का कार्ड जो होता है ये वही कार्ड है, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन को सक्सेस तो मिल रही है, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और जिनके पर्सन ने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं ना, उनकी ज़िंदगी में आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे, उनके बिहेवियर में समझ में आएगा। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ भी था, यहाँ पे भी है। 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, मतलब आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। और या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल की एनर्जी यही है कि ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी सारे ही कार्ड जो है वो अच्छे हैं इनके, ठीक है। फिर भी मैं देख लेती हूँ, इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। मेरी रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। अरे बाप रे, किसी की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये एक किस्मत के पहिए का मतलब किस्मत का पहिया घूम जाए, किस्मत इनका साथ दे, ये विश कर रहे हैं डिवाइन से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। डिवाइन की इनको ब्लेसिंग मिले। क्राउन चक्रा जो होता है ब्लेसिंग का ही कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हो सकता है ये मंदिर वगैरह जाते हैं, वहाँ पे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जहाँ से इनकी हीलिंग हो, इनके अंदर पॉजिटिविटी आए, इनके अंदर अच्छे विचार आए। बदलाव तो आपके पर्सन के अंदर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके पर्सन के अंदर कोई बदलाव नहीं, वो अभी भी टॉक्सिक हैं या अब अच्छे पदार्थ खा रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, वैसे ही हैं, तो आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं होगी डियर, ठीक है। फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, रीडिंग किसी और की। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ आपके पर्सन खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी आपको दिख रहा है, पर ये मेंटल लेवल पे सोच जरूर उन चीज़ों के बारे में रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। या काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, बिकॉज पॉजिटिविटी इनके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। इनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। ये चाह रहे हैं, ठीक है, किस्मत का पहिया घूम जाए, और विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, डिवाइन का ब्लेसिंग इनको मिल जाए, बिकॉज क्राउन चक्रा ब्लेसिंग से अच्छा होता है, ठीक है। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उनके साथ जो भी अच्छा किया, इवन हो सकता है ये अपने डिवाइन से ये भी कह रहे हैं कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आया यही उनके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन है अपनी पर्सन की ज़िंदगी में जिसने उन्हें हील किया है, जो सही रास्ता दिखाया है, जो उन्हें उन एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। बारात निकल रही है, शादियों का सीजन है, तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तो अब मैनेज कर लेना प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी को क्लैरिफाई कर दिए। ये अभी भी कार्ड उनके उसमें था, यहाँ ये ग्रोथ चाहते हैं, जहाँ इन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ ये चाहते हैं कि फ्रूटफुल हो चीज़ें। अब उनका फल गया, पेशेंस की बहुत हो गया पेशेंस, अब उसके फल इनको मिलने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए। यस, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से वेटिंग था इनकी ज़िंदगी में कि ये नहीं कर पा रहे, सोच पा रहे थे कि इस काम को मैं पहले करूं, पहले लव लाइफ को देखूं, कि कैरियर को देखूं, कि फैमिली को देखूं। तो ये चीज़ें इन्हें एक्शन लेना है, बस इनका जो होल्डिंग टाइम है जिसमें ये रुके हुए हैं, चीज़ें फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ये अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए पहले। प्लीज़ डिवाइन मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टाइम तो बहुत लेगा, ये क्या करें, रीडिंग लेट हो जाएगी, तो मैं कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
यहाँ बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इस वजह से ये ले रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। मुझे आपके पर्सन की ही लाइफ में ज़्यादा लग रहा है कि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारे इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत हैं। या तो जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी, अगर इनकी एक तरफ फैमिली है, एक तरफ हाफ हो, एक तरफ इनकी अपनी कुछ हो सकते हैं, या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। कंपटीशन है बहुत, तो इस वजह से इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये आपको खो रहे हैं, या पास्ट में इन्होंने आपको खोया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। होल्ड। मैंने 15 मिनट वेट कर लिया, पर अभी भी बारात यहीं चढ़ रही है, कुछ नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी वीडियो लेट हो गई है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनकी प्रायोरिटीज़ की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, उन्होंने आपको खो दिया है, या आपको खो देंगे, उनको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन मटेरियल हार्वेस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मटेरियल हार्वेस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके पर्सन ने वो सब चीज़ें नहीं करी आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे मैरिज तो हो गई है पर अपने पर्सन के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या कमा रहे हैं तो उनको दे रहे हैं, अपने पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो अब आपके पर्सन उन चीज़ों को करना चाहते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो ये अपनी ज़िंदगी में उस लायक बनना चाहते हैं, ठीक है, कैपेबल बनना चाहते हैं, चीज़ों को हीलिंग देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो बुनियादी सुविधाएं जो एक होती हैं किसी पर्सन को देने की, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सपोज बीमार हैं तो इलाज के लिए जो कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उतना पैसा अब ये इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे कि ये बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें, ठीक है। विश कर रहे हैं, ऐसा चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है जहां आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली आई हुई है, ठीक है। तो या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो जहाँ पे आप दूर हो एक दूसरे से, यहाँ पे एक न्याय करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। इनके अंदर अवेकनिंग आई है, ये चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, उनकी एनर्जी में भी बैलेंस था। आपके पर्सन अब हर लिहाज से बैलेंस कर, अगर सपोज इनका बिहेवियर बहुत लस्टी था या कहीं पे भी ये एक तरफ ज़्यादा चले जाते हैं एक्सट्रीम में और दूसरी तरफ अन्याय कर रहे थे आपके साथ में, तो अब ये न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ये हर वो चीज़ आपने जो भी एफर्ट इनके लिए आज तक किए हैं, अब इन सारे एफर्ट को ये क्या कहना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहते हैं। जस्टिफाई मतलब कैसे बोलना चाहिए, आई थिंक ठीक है, मतलब उन चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ किया, मान रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, और अब ये आपको वो रिवॉर्ड देना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। पे बैक करना चाहते हैं, ये कह सकते हो आप, बराबर बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपको अब हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम से दूर लेकर के जाना चाहते हैं। सपोज आप अपने लॉस की वजह से अपने पर्सन के साथ में नहीं थे, तो ये आपको लेकर के इन सारे झंझटों से दूर लेकर के जाना चाहते हैं। ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनकी एक जिम्मेदारी आपके प्रति भी बनती है, ठीक है। आपके साथ एक फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। या अगर ये डिसीजन नहीं ले रहे थे, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे थे, या उनकी वजह से आपसे शादी को कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, जो भी, मुझे अब मैरिड वालों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। बट जिन लोगों का मैरिड इन सेंस ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपका एनर्जी, आप ऑलरेडी आपका रिलेशन इतना कमिटेड है एक दूसरे के लिए कि आप हस्बैंड वाइफ वाली ही फीलिंग है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ वैसे ही एनर्जी आएगी। तो आपके पर्सन आपको लेकर के आप कहीं दूर शांति में जाना चाहते हैं, सब लोगों से दूर, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अब तक आपके साथ अन्याय किया है तो अब ये न्याय आपके साथ करना चाहते हैं, इनका ये इरादा है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सभी जोडिक साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ गई थी, और सभी साइन थे, ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे, कि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। बेस फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी, अरे वाह, गजब गजब, सारी वही चीज़ें आ गई। जबकि आप देखते हो कि मैं सारे कार्ड प्रॉपर वे में सफल करती हूँ, सारी वही एनर्जी आ गई। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी, वही से आप अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो। ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ये आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी एफर्ट आज तक किए थे, अब आपके पर्सन पूरी तरीके से सुधरना चाहते हैं। अगर इनका कैरियर सही नहीं है तो ये अपना कैरियर सही करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में
इमोशंस इनके अंदर नहीं थे, उनको नहीं समझ रहे थे, तो अब ये एकांत में जाकर के उन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका बिहेवियर ये था कि बहुत लिस्टी था, इनका अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं था, ड्रिंक करते थे या कुछ भी गंदी आदतें इनके अंदर थी, तो ये उन आदतों पे भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो हमारे व्यूअर्स और ये नहीं थे, तो अब ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं। मतलब ये अपनी जीवन में हर चीज़ में अब एक बैलेंस लेकर के आना चाह रहे हैं। अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं, चीज़ है। पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सॉलिट्यूड में जा रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं एक्चुअली आपके लिए ही कर रहे हैं। जो इनकी रीडिंग थी, वहाँ पे एनर्जी थी, वो ये जो कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रीडिंग है। अगर आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। सरेंडर टू डिवाइन लिखें और क्लेम करें रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फॉल्स पर्सन गिफ्ट, इनको थोड़ा सा आपके बारे में ज़रूर लग रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक गिफ्ट की तरह हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, गिफ्ट की तरीके से हो, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप पहले जैसे अब आप नहीं रहे हो, ठीक है। आपने कोई मास्क अपने चेहरे पे लगाया हुआ है, या हो सकता है ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी रही हो, जहाँ इन्होंने ऐसा समझा हो कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप गोल्ड डिगर हो, आप इनके लिए पीछे पड़े हुए, आपके चेहरे को ये सही, आपके सही रूप को ये समझ नहीं पाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो आप एक्चुअली जैसे पर्सन हो वैसे आप इनको दिखे नहीं। आप ऐसे पर्सन, इन्होंने आपको गलत तरीके से देखा था। इनकी पहले जो परसेप्शन आपके लिए था वो अलग था, अब आपके लिए अलग है। ये आपको गिफ्ट की तरह मानते हैं, ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक गिफ्ट की तरीके से, ये आपको समझ नहीं पाए ठीक से। आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ तोहफा हैं आप इनके लिए। मैं इसी डेक से फिर से निकालूंगी कि हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को डिवाइन कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स और उनके फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। पेशेंस की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। यस, इस वक्त आपको लिए चाहिए कि इमोशनल विड्रॉल, मतलब आप भी अपने आप को इमोशनली दूर रखिए। आपके पर्सन ने ऑलरेडी किया हुआ है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स का भी ऑलरेडी ऐसा ही है कि आप भी बहुत इमोशनल नहीं हो, डेस्परेट नहीं हो अपने पर्सन के लिए, आप बैलेंस्ड हो। आप पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपने जो कुछ भी पास्ट में अफोर्ड किए थे उनका अब आपको फल मिल रहा है, और हर चीज़ का एक निश्चित टाइम होता है। कोई भी बीज जब आप ज़मीन के अंदर डालते हैं वो अगले दिन आपको फल देना स्टार्ट नहीं करता। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर सीड का एक अलग अलग टाइमिंग होती है। तो आप खाद पानी सब कुछ आपने दिया, अब आपके पास जब सब कुछ आपने कर लिया है तो अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए। कितना भी आपने मेहनत करी है लेकिन उसका इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता है। हर चीज़ के मैच्योर होने का एक अपना टाइम होता है। तो अब आपको क्या करना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको मतलब वेट करना है चीज़ों के ग्रो होने का। जो भी आपने अफोर्ड किए हैं उनका रिजल्ट आने का आपको वेट करना है। तो जो भी कुछ आपने किया है इस वक्त आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपके पर्सन है आपको भी होने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले हो सकता है आपके पर्सन नहीं थे, आप ही थे, लेकिन अब आपके पर्सन की अवेकनिंग होने लगी है। तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप भी बैलेंस रहिए। कहीं ऐसा ना हो उनकी एनर्जी बैलेंस हो और आपकी इम्बैलेंस हो जाए और फिर आपके बीच में रायता फैल जाए। तो आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को धीरे धीरे वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वैसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ो, अपने पर्सन को स्टॉक मत करो, उनको ज़्यादा अपने आप को एनर्जी मत भेजो। क्या होता है कि जब आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, बहुत क्रेव कर रहे हो या बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसकी एनर्जी को भी आप डिस्टर्ब करते हो। वो भी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, उनको अपने सही ट्रैक पर चलने दो, ठीक है। डिवाइन उन्हें खुद अपने रास्ते पे उनको सही पहुंचाएंगे, गाइड करेंगे। आपको उनसे कुछ ना पूछने की ज़रूरत है, ना बात करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप अपना काम करो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करो, आप खुद को इमोशनली वहाँ से डिटैच करो और अपने काम पे ध्यान दो। डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। आपको जो एफर्ट करने थे आपने ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। और अगर अब तक नहीं किए हैं तो फिर करो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस और उसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो कर सकती हूँ, ये कर भी रहे, ठीक है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि सब लोगों की जर्नी एक सेम प्लेन में नहीं होगी।
हर किसी की जर्नी एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होगी। जिन लोगों का इनिशियल है वहाँ ये चीज़ें अभी होंगी शुरू। जिन लोगों का एक लंबा रिलेशनशिप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, सारी टॉक्सिसिटी जा चुकी है, तो वहाँ पे ये हीलिंग हो रही है, वहाँ रिजल्ट ये जल्दी देखने मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस? मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन सेकेंड चांस आपसे मांग रहे हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, रो रहे हैं ये आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। मेरी पूरी रीडिंग को इन मैसेजेस ने कम समराइज कर दिया है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, लव यू, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू। सॉर्ट आउट, कोई डाउट तो नहीं है, पूरी रीडिंग में जो बताया है वो बिल्कुल वही सेम इन 5 मैसेज में आ गया। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। इन्हें एहसास होने लगा है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। इसी वजह से ये खुद को बदल रहे हैं। तो आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अब आपके पर्सन जो है वो बदल रहे हैं खुद को आपके लिए। ओके, अब हम देखते हैं गाइडेंस और उसी के साथ रीडिंग को एंड अप करेंगे। रीडिंग को अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, चेक करो, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो और कमेंट करो, ठीक है। एंड सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इंटेंशन आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप बार बार शिफ्ट करते हो, मुझे ये चाहिए, अच्छा अब ये नहीं चाहिए, अच्छा ये चाहिए, फिर कल को नहीं चाहिए, अगर आप ये करते हो तो आप कभी भी किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या डिवाइन का जो पर्पज़ होता है ना, आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में, मैं क्लियर मतलब मूल मंत्र आपको दे रही हूँ अपनी मतलब लाइफ का, आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। शर्त एक है कि एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, या ये कैसे हो सकता है, यार नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज़, आपकी जो मर्जी जो सिचुएशन हो, जो मर्जी आपकी जो परिस्थिति हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, आप अगर किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से डेस्परेट हैं और आप 100% कॉन्फिडेंस हैं, बेशक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी कि हाँ ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसी भी चीज़, लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर सपोज आप साइकिल नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके मन में यह है कि नहीं मैं एक दिन लंबोर्गिनी खरीदूंगा, और आपको ये 100% पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये तो मेरे को मिलेगी ही मिलेगी, कोई मतलब ही नहीं है, कभी एक सेकंड के लिए भी आपके मन में डाउट नहीं आता है, तो यकीन मानिए मैं 100% ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक दिन लंबोर्गिनी खरीद लेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो उस चीज़ पे फोकस्ड रहो। पहले तो ये क्लियर करो कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके ऊपर फोकस करो रहो, और फिर उसके लिए एक्शन लो क्विकली, ताकि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जल्दी से अचीव कर सको, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो पहले ये डिसाइड करो। अगर आप बार बार डिफ्लेक्ट कर रहे हो, इसीलिए कहा गया है कि आप इमोशनली पहले खुद को विड्रॉल करो, ताकि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रही है वो उस चीज़ को आप बार बार याद नहीं करो, तो आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डिटैच हो जाओ। इस वक्त आप अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। इससे क्या होगा आपकी लाइफ में, आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। एक तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप जब इस लेवल पे होते हैं ना, तो फिर हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं कि उसने ये किया था, वो किया था। गुस्सा, एंगर इश्यूज, जो बदला लेने की एक टेंडेंसी होती है, शक होता है, ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब हमारी वाइब्रेशन लो होती हैं। तो जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, फिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब भूल जाते हैं, दूसरों की गलतियां माफ़ करना आ जाता है हमें, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि हमें जो मिला वो सामने वाले ने नहीं दिया, एक्चुअली वो हमें इसलिए मिला बिकॉज हम किसी जन्म में कुछ करके आए थे, कोई हमारा ही कर्म था, या तो इसी व्यक्ति के साथ था या किसी और व्यक्ति के साथ में था, और ये दर्द मेरे को मिलना था इसलिए मिला। ये व्यक्ति नहीं देता तो कोई और देता, समझ गए। तो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, अपने आप को इमोशनली विड्रॉल करना है, अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, काम करो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, भूल जाओ बिल्कुल। डिवाइन की मर्जी
वो देना चाहें दें, नहीं देना चाहें ना दें, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।